हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट्स बीसी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक। ये आज स्टूडेंट हमारा लेक्चर 5 है हमारे इस टॉपिक का, जिसमें उससे पहले स्टूडेंट हमने जो है लेक्चर 4 हमने कंप्लीट किया। टॉपिक हमारा यही था, एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक, जिसमें स्टूडेंट हमने जो है मल्टी डायमेंशनल एरे में स्टूडेंट हमने जो है क्या नाम है 2 डायमेंशनल एरे हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया। ठीक है सर, तो आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे में जो है वो 3 डायमेंशनल एरे को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमने जो है 4 प्रकार के एरे पढ़े विजुअल बेसिक में, फिक्स साइज एरे, डायनेमिक एरे और मल्टी डायमेंशनल में एरे में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और फिर हमारा कंट्रोल एरे। ठीक है, तो आज मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल एरे को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम मल्टी डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल एरे को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे में हम 2 सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जिससे पहले हमने करा। अगर मान लो स्टूडेंट, मान लो अगर हमें 3 डिफरेंट लोकेशन पे अगर मान लो हमें कोई वैल्यू एंटर करानी है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उसमें 3 डायमेंशनल एरे का हम यूज करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। In this array, data is stored and accessed from or to memory by giving more than 2 सबस्क्रिप्ट। जैसे मान लो उसमें लिखा भी है कि डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ होगा, array data is stored and accessed from a memory और giving more than 2 सब, यानी 2 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट जो हम यूज करते हैं वो 3 डायमेंशनल array हमारा कहलाता है। अगर मान लो अब स्टूडेंट्स मान लो कि अब जैसे मान लो ये है हमारा फॉर एग्जांपल dim ARR 2,2,3 इज इक्वल टू 30 है, तो हमें मतलब कहने मतलब ये 30 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें इन लोकेशंस पे जो है हमें स्टोर कराने हैं। तो ये स्टूडेंट एक तरीका है 3 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का विजुअल बेसिक में। फॉर एग्जांपल मान लो हम एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो वी वांट टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ 5 प्रोडक्ट इन 3 डिपार्टमेंट फॉर 12 मंथ्स, वी नीड टू 3 डायमेंशनल एरे। मान लो कोई एक डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें 5 प्रोडक्ट हैं और हमें उन 5 प्रोडक्ट को 3 डिपार्टमेंट में 12 मंथ के लिए हमें सेल करना है। क्या लिखा है, वी वांट टू रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड करके डेटा बनाना है। वी वांट टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ 5 प्रोडक्ट, यानी 5 प्रोडक्ट की हमें सेल करनी है। वी वांट टू सेल ऑफ 5 प्रोडक्ट इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के लिए 3 डिपार्टमेंट में 5 प्रोडक्ट की हमें सेल करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें जो है 3 डायमेंशनल एरे का हमें यूज करना पड़ेगा, जो हमें लोकेशन पे जाके वो वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने स्टोर किया dim save value यानी कि सेल्स वैल्यू 11, 2, 4। अब स्टूडेंट्स ये जो है हमारा, अब पहला क्या है, पहला है हमारा मंथ से, दूसरा डिपार्टमेंट से, तीसरा हमारा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यू नो इट वेरी वेल कि जो हमारा एरे होता है वो 0 से मेमोरी को एलोकेट एंड स्लाइस करता है। तो 11 का मतलब होगा कि मतलब एक ज्यादा ही होगा, अगर 0 से काउंट करेंगे तो टोटल 12 हो गए। तो 11 इंडिकेट्स 12 मंथ्स, 2 इंडिकेट्स 3 डिपार्टमेंट एंड 4 इंडिकेट्स 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो एक ये समझने का तरीका है। अगर मान लो स्टूडेंट हमें कुछ नंबर को हमें इंसर्ट कराना है 3 डिफरेंट 3 मेमोरी यानी 3 डायमेंशनल एरे में, हमें कुछ नंबर को जो हम प्रोग्राम जब रन हो और फिर हमारा इनपुट बॉक्स खुल के आए और हम उसमें नंबर को एंटर कराएं, तो उन 3 लोकेशंस पे हमारा जो है वो नंबर स्टोर हो, तो हम इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चाहिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने विजुअल बेसिक जो हमारा इंटरफेस है हमने उसको ओपन किया और फिर हमने स्टूडेंट फॉर्म पर हमने कमांड बटन लिया और कमांड बटन पे हमने जो है डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद फिर जो है हमारा ये खुल के आया। फिर हमने प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक के बाद हमने यहाँ एरे को हमने जो है स्टूडेंट डिफाइन किया। तो हमने यहाँ लिखा dim AR 3,2,2 एज इट इज है। अब ये क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है वो एरे को हमने इनिशियलाइज कर दी, एरे को हमने जो है 3 डायमेंशनल एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट फिर हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप हमने क्या, फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3, फॉर b इज इक्वल टू 1 2 2, फॉर c इज इक्वल टू 1 2। अब स्टूडेंट देखो इसमें एक देखने वाली समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे 0 से इसको नहीं किया। 2 डायमेंशनल एरे में हमने जो है 0 से हमने इनिशियलाइज किया था। क्यों? अब स्टूडेंट विजुअल बेसिक में एक कीवर्ड है जिसका नाम है ऑप्शन बेस 1। क्या है? ऑप्शन बेस 1 को अगर मान लो प्राइवेट सब कमांड क्लिक से ऊपर अगर मान लो लिख देते हैं तो ये एरे को जो है 1 लोकेशन से इनिशियलाइज करेगा, 0 से इनिशियलाइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन बेस्ड किया, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 2 और 1 2 2 हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी लोकेशंस हमारी बनेगी। तो अब स्टूडेंट जैसे हमने क्या, अब हमने क्या किया, यहाँ पे AR देख, हमारा जो एरे है वो AR नाम का है
और इसमें जो हमने वेरिएबल लिए हैं एबीसी और फिर इनपुट बॉक्स, बस इसमें ही हम नंबर को हम कराएंगे। अब ये क्या बोले, एबीसी दीज आर लोकेशंस, एबीसी आर 3 डायमेंशनल लोकेशन जहां पे उस नंबर को हम एंटर करके हमारा वो नंबर उस लोकेशन पे स्टोर होगा। इनपुट बॉक्स एंटर द नंबर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ए सेमीकोलन बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा स्टूडेंट्स ताकि वो लोकेशन भी हमारी फॉर्म पर प्रिंट हो। जैसे स्टूडेंट मान लो हमारा एक नंबर है तो वो 1 1 1 यानी 3 यानी 3 बार 1 यानी 3 डायमेंशनल लोकेशन पे हमारा वो नंबर स्टोर होगा जो हम एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर ए आर ए बी सी, ए आर ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर नेक्स्ट 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 बिकॉज़ 3 टाइम 4 है तो 3 टाइम नेक्स्ट और आंसर। इसके बाद स्टूडेंट जब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद क्या होगा, हमारा इनपुट बॉक्स खुल के आएगा। कमांड बटन पे मतलब रन पे क्लिक करेंगे तो कमांड बटन पे क्लिक करेंगे, कमांड बटन के बाद हमारा इनपुट बॉक्स खुल के आएगा जिसमें क्या होगा एंटर द नंबर। इनपुट बॉक्स के ऊपर उसमें मान लो सपोज दैट स्टूडेंट हमने 9 करा है, 9 क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने एंटर करेंगे तो फॉर्म पर लिखा आएगा 1 1 1 के पास में 9। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तब ये लिखेंगे तरीका है स्टूडेंट ताकि फॉर्म पे, तो यानी कि ए सेमीकोलन बी सेमीकोलन यानी इसकी यानी कि ये 1 1 1 ये वो 3 डायमेंशनल वो लोकेशन है जिस पे 9 हमारा जाकर स्टोर हो गया। ऐसे ही फिर हमने 10 इनपुट बॉक्स में लिखा एंटर मारा तो 1 1 2 के सामने 10 आ गया। ऐसे 11 करा तो 1 2 1 के सामने 11 आ गया। ऐसे हमने 12 लिखा तो 1 2 2 के सामने 12 आ गया। ऐसे हमने लिखा 13 तो 2 1 1 लोकेशन पे हमारा 13 आ गया। ऐसे लिखा हमने 14 तो 2 1 2 लोकेशन पे हमारा 14 आ गया। फिर हमने कहा 15 तो 2 2 1 लोकेशन पे 15, 2 2 ट्रिपल 2 लोकेशन पे 16, 3 1 1 लोकेशन पे 17, 3 1 2 लोकेशन पे 18 और 3 2 1 लोकेशन पे 19 और 3 2 2 लोकेशन पे 20। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस तरीके से 3 डायमेंशनल एरे में नंबर को मेमोरी लोकेशन पे हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कंप्लीट किया मल्टी डायमेंशनल एरे में 3 डायमेंशनल एरे जो है हमने आज कंप्लीट किया। और इससे पहले हम 2 डायमेंशनल एरे हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारा लेक्चर 4 था, ये आज हमारा लेक्चर 5 है। और स्टूडेंट इसके बाद हमारा फिर जो है एरे में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो एरे में 4 प्रकार के एरे हैं विजुअल बेसिक में जो हम पढ़ते हैं। एक है हमारा फिक्स्ड एरे, डायनामिक एरे, मल्टी डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, फिर कंट्रोल एरे जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। यानी कंट्रोल एरे हमारा और बचता है एरे एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक में। ठीक है स्टूडेंट, जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय आप एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सिलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और विजिबिलिटी बढ़े और इससे देखिए अपने नोट कर सकें और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।